इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक मुद्दा भेज रखा है कि बैंकों में 5 दिन की हड़ताल 5 दिन का सप्ताह किया जाए और भारत सरकार के पास वो लंबित है। देखिए, चाहे कितना ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो भी बहुत सारे चेक आज भी आते हैं। तो आज करोड़ों रुपए का 10,000 करोड़ से कम आज ये कारोबार प्रभावित हुआ है। तो ये हड़ताल भारत सरकार ने हमारे ऊपर थोपी है। हमें हड़ताल करके वेतन कटवाने का कोई शौक नहीं है। देश की संसद और विधानसभाओं की तरह बहिष्कार करके भी वेतन उठाते हैं। आज बैंक कर्मचारियों ने अपना वेतन कटवाया है कि जब बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक में 5 दिन का सप्ताह है, जब नाबार्ड में 5 दिन का सप्ताह है, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं LIC में 5 दिन का सप्ताह है, जनरल इंश्योरेंस में 5 दिन का सप्ताह है, मोदी जी के PMO के कार्यालय में 5 दिन का सप्ताह है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के CMO कार्यालय में 5 दिन का सप्ताह है। सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनमें सब में 5 डे वीक लागू है। सिर्फ बैंक ही ऐसी संस्था है जहाँ पे सरकार ने 5 डे वीक लागू नहीं करा। 5 डे वीक की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में नहीं देश भर में तमाम बैंकों की हड़ताल है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ स्टेशन सर्किल पे राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहाँ पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में तमाम बैंकों ने यहाँ पे हड़ताल कर रखी है। यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन भी किया गया है और लगातार मांग की जा रही है कि 5 डे वीक लागू किया जाए, सैटरडे संडे की छुट्टी की जाए। मेरे साथ तमाम कुछ पदाधिकारी मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। सर, किस प्रकार की हड़ताल है, क्या नाम आपका? नाम बताइए। महेश मिश्रा, संयोजक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। किस प्रकार की हड़ताल है और क्या पूरी मांग है? पिछले 2 साल से सरकार के पास इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक मुद्दा भेज रखा है कि बैंकों में 5 दिन की हड़ताल 5 दिन का सप्ताह किया जाए और भारत सरकार के पास वो लंबित है। कई बार बात करने के बाद जब वो नहीं उसका फैसला हुआ तो सारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने, जिसमें 9 घटक हैं, 5 कर्मचारियों के और 4 अधिकारियों के, उनके अलावा कोई बैंक में यूनियन नहीं है, उन 9 यूनियनों ने ये डिसाइड किया कि हम 27 तारीख की हड़ताल करेंगे। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज पूरे देश के अंदर प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इन सब में आज हड़ताल है। सर जी, कामकाज पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 5 डे वीक करने के बाद कहीं ना कहीं पब्लिक को और आप पे लोड ज़्यादा पड़ेगा काम का। देखिए, चाहे कितना ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो भी बहुत सारे चेक आज भी आते हैं। हज़ारों चेक आज क्लियरिंग में आए हैं और ये 5 दिन बाद ये बैंक खुला है। 23 तारीख से ही छुट्टी थी, 24, 25, 26, 27। तो आज करोड़ों रुपए का 10,000 करोड़ से कम आज ये कारोबार प्रभावित हुआ है। लेकिन जनता भी परेशान हो रही है, जो क्लाइंट्स हैं आपके बैंकों के। उनको आज ही नहीं, बहुत पहले से हमने इस बात के लिए आगाह किया है कि भाई हम इस मुद्दे को लेकर के हम हड़ताल पे जाएंगे। तो उनका जो काम करने का जो था, उन्होंने बैंकों से काम करना था वो कर लिया और बाकी है उसके बाद कर लेंगे। सर, आपके पास नाम है, क्या नाम है? रविदीप चतुर्वेदी। रवि जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे कि आप 5 डे वीक की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 दिन भी काम कर सकते हैं। 5 डे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी जितने भी सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनमें सब में 5 डे वीक लागू है। सिर्फ बैंक ही ऐसी संस्था है जहाँ पे सरकार ने 5 डे वीक लागू नहीं करा। तो लगता है कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है आपके साथ। डेफिनेटली सर। तो इसकी मांग को लेकर यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? अब सरकार 100% सरकार तो वही बात है। हाँ, बिल्कुल गई। इसके बाद भी रणनीति क्या रहेगी आगे आपकी, नहीं मानी जाती तो मांग? आज देखते हैं आज का क्या प्रभाव रहता है। उसके बाद फिर 1 दिन की होगी, अगली बार 2 दिन की करेंगे, फिर अगली बार 3 दिन की करेंगे, ऐसे चालू रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे एक बात सामने निकल के आई है कि यहाँ पे अन्य जो कर्मचारी विभाग हैं वो या अन्य सरकारी डिपार्टमेंट है, वो उनके पास 5 डे वीक की सुविधा है, लेकिन बैंकों एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 5 डे वीक की सुविधा नहीं दी गई है। साफ चेतावनी दी है कि यदि हाल फिलहाल की इनकी छोटे से सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार जाग जाए और इनकी मांग को मान ले, अन्यथा ये बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कुछ और भी मेरे मौजूद है, क्या नाम आपका? सूरजभान सिंह आमेरा, उप महासचिव, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन। सूरजभान सिंह, क्या बोलेंगे इस पूरे मामले को लेकर? 5 डे वीक की मांग है, प्रदेश भर में तमाम बैंकों की हड़ताल है और आप हड़ताल पे बैठे हैं और मांग है कि 5 डे वीक किया जाए, क्या कहेंगे आज पे? देखो, जहाँ तक आपने कहा कि देश की जनता को परेशानी हो रही है, तो ये हड़ताल भारत सरकार ने हमारे ऊपर थोपी है। हमें हड़ताल करके वेतन कटवाने का कोई शौक नहीं है। देश की संसद और विधानसभाओं की तरह बहिष्कार करके भी वेतन उठाते हैं। आज बैंक कर्मचारियों ने अपना वेतन कटवाया है और बहुत छोटी सी वाजिब मांग है कि जब बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक में 5 दिन का सप्ताह है,
जब नाबार्ड में 5 दिन का सप्ताह है, जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं LIC में 5 दिन का सप्ताह है, जनरल इंश्योरेंस में 5 दिन का सप्ताह है, मोदी जी के PMO के कार्यालय में 5 दिन का सप्ताह है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के CMO कार्यालय में 5 दिन का सप्ताह है, तो बैंक कर्मचारियों पर तनाव और भारी बोझ के चलते, वर्क लाइफ बैलेंस को चलते हुए, परिवार को देखने के लिए आजकल बड़े बड़े महानगरों में तो ये स्थिति हो गई है कि बैंक अधिकारी और कर्मचारी सुबह निकलता है, वो लेट रात को घर पहुंचता है, तो संडे को ही अपनी संतान का मुंह देख पाता है और संतान से मिल पाता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही व्यवहारिक और तर्कसंगत मांग है कि अन्य सभी संस्थानों की तरह, बीमा और बैंक की तरह, भारत और राज्य सरकारों की तरह बैंक के कर्मचारियों का 5 दिन का सप्ताह किया जाए, ताकि वो वर्क लाइफ बैलेंस के तहत अधिक उत्पादकता और अधिक उत्साह से सोमवार को बैंक के कार्य को आगे बढ़ा सके। यह हड़ताल लेबर कंसिलेशन में वार्ता के बावजूद सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिए जाने के कारण हम पर थोपी गई है, हमें मजबूर किया गया है। हमें हड़ताल कर वेतन कटवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम हमारा विरोध हड़ताल करके प्रदर्शित करें। बिल्कुल सही है कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स है इनके, लोकतंत्र के अधिकार है इनका विरोध प्रदर्शन करना, धरना हड़ताल करना। जब गलत होता है लोकतंत्र में तब विरोध प्रदर्शन किया जाना उचित है और ज़रूरी भी हो जाता है। साफ साफ कहना है, मजबूर किया है सरकार ने इनको आज हड़ताल पे जाने से। नमी इनको कोई मतलब नहीं है कि सैलरी कटवाएंगे, हड़ताल करेंगे, हो हल्ला करेंगे या फिर जनता को परेशान का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी तमाम कस्टमरों को, जो बैंक के कस्टमर है उन्होंने लगभग काम निपटा लिए हैं। हाल फिलहाल कुछ और भी लोग मुझे आज मौजूद रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर राहुल पांडे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। सर बैंक ने डिजिटलाइजेशन में जो किया है, आज कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना डिजिटल के नहीं हो सकता। आप कैश का लेन देन ले लीजिए, आप चेक का ले लीजिए, आप RTGS नेफ्ट ले लीजिए, सारे काम डिजिटल है। तो फिर 6 डे बैंकिंग का क्या तर्क है सर? 5 डे बैंकिंग बैंक को करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मांग थी, वहाँ जो हमारा वेतन समझौता हुआ था उसमें भी हमारी मानी गई थी, उसमें आगे भारत सरकार को भेजा गया है। उसमें IBA और UFBU की तरफ से ये भी मांग वाजिब रखी गई है कि हमारे 40 मिनट जो बच रहे हैं बैलेंस वो बढ़ा दिए जाएं। उसके बावजूद भी ये मांग अभी तक पेंडिंग है और हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, इसीलिए ये हड़ताल की गई है। हड़ताल हमारा मतलब हम अपना वेतन कटवा के अदर डिपार्टमेंट्स की तरह हमारे वो नहीं है कि हमारी छुट्टी कट जाए। हमारी हड़ताल करने पे हमारी तनख्वाह कटती है, हमको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपनी हड़ताल वाजिब मांग को मनवाने के लिए। तो हमारा यही अनुरोध है सरकार से कि इसको जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए 5 डे बैंकिंग को। बिल्कुल, देखिए आक्रोश जो है इनके बैंकिंग कर्मचारियों के चेहरों पे साफ दिख रहा है। 5 डे वीक की मांग यहाँ पे की जा रही है। सबसे खास बात यहाँ पे तब हो जाती है जब ये सेक्टर जो है जनहित के कार्यों से जुड़ा हुआ हो। पैसे को लेन देन की बात कर ले, तमाम जो अन्य जो कार्यकलाप है, क्रिया हैं, वो यहाँ पे बैंकों के द्वारा पूरी की जाती हैं। लेकिन हाल फिलहाल एक दिन की हड़ताल से कई हज़ारों करोड़ों का जो लेन देन है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि डिजिटल का ज़माना है, तमाम पब्लिक अवेयर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जनता ग्राहक हैं जिनको डिजिटल से कोई लेना देना नहीं है। वो सीधा बैंक पे विश्वास करते हैं, बैंक आते हैं, यहीं सारा काम करते हैं। मैं पीछे एक बार भीड़ दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आगे करे, भीड़ दिखाए एक बार। ये भीड़ यहाँ तक नहीं, पूरे LIC जो कार्यालय है, हेड ऑफिस, उसके परिसर में यहाँ पे मौजूद है। पाँव रखने की जगह तक नहीं है। हालात ये बन चुके हैं यहाँ पे कि अब ये आगे की रणनीति बना रहे हैं। हाल फिलहाल सांकेतिक धरने के माध्यम से इन्होंने सरकार को चेताया है। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि सरकार इनकी मांगों को कहाँ तक मानती है। क्या 5 डे वीक लागू होगा या फिर एक बार फिर ये रण के मैदान में उतरेंगे, जिसके समय जिम्मेदारी सरकार की होगी। सोई कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।